हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमारे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स करे उसमें हमने टर्मिनोलॉजी करा, है ना, कॉन्सेप्ट्स करे, नेचर ऑफ अकाउंट्स किया, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस करे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है बुक कीपिंग। एक्चुअली में अब ये जो चैप्टर आपको मैं आज करवाने जा रहा हूँ, ये आपको पूरे की पूरी अकाउंटिंग में काम आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा ए टू जेड। जो जो चीज़ें आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल, सब्सिडरी, कैश बुक, है ना, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ इसी लेक्चर में रिवाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, करवाने वाला हूँ। जिन बच्चों का बेस कमज़ोर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, हम लोग डायरेक्टली चैप्टर्स में आ जाते हैं। जब डायरेक्टली हम लोग चैप्टर्स पर आते हैं ना, तो एक्चुअली में जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं जो आपकी कमियां रह जाती हैं, वो कमियां एक्चुअली में क्या है, वो चैप्टर्स में तंग करती हैं बच्चों को। ठीक है, अब वो चीज़ों को मैं यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बना दूंगा। ठीक है, जिससे एक्चुअली में क्या होगा, आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, है ना, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, जितने भी आपके अकाउंटिंग वाले जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए इस सभी पूरे के पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं करवाने वाला हूँ इस लेक्चर में, अच्छे से ध्यान से करिएगा। ठीक है जी। और जो बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, वो उनको मैं बता दूं, हमारी सी एस एग्जीक्यूटिव की बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे। ठीक है, बिल्कुल नए सिलेबस का लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, आपको मिलेंगी पूरे नए सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंगली। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक से डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.kcctutorials.com पे। ठीक है जी, या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, कॉन्टैक्ट नंबर से आप नीचे व्हाट्सएप करके आप जो कंप्लीट ग्रुप का प्राइस जान सकते हैं, क्लासेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जर्नल। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले क्या होता है, वाउचर एंड ट्रांजैक्शंस। वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शंस होती हैं। वाउचर एंड ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? वाउचर एंड ट्रांजैक्शन से मतलब होता है, जो हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, है ना, कैश रिसीट्स हो गई, कैश पेमेंट्स हो गई, जो भी हमने वाउचर्स क्रिएट हुए, ट्रांजैक्शन हुई, उनको, वो हमारा प्राइमरी स्टेज होता है। अब अकाउंटिंग जो शुरू होती है वो कह सकते हो आप जर्नल से। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है जर्नल। ठीक है जी। इनपुट जो होता है वो क्या है आपका, आपको इनपुट मिला, परचेज बिल हो गए ओरिजिनल, सेल बिल हो गए, ठीक है, और जो भी हमने एसेट्स वगैरह बाय करते हैं उसकी परचेज की कॉपी हो गई, बैंक स्टेटमेंट की, है ना, बैंक स्टेटमेंट हो गई, कोई अपना वेजेस रजिस्टर, सैलरी रजिस्टर, जो भी है, वो सारे इनपुट्स हो गए। उसको हम लोग अब किताबों में उनकी बेसिस पर, उनके बेसिस पर हम बुक्स बनाएंगे, क्रिएट करना शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जर्नल से शुरुआत करेंगे। जर्नल कहते क्या है? जर्नल इज ऑफन रेफर टू द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल इज ऑफन रेफर टू द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री बोला जाता है। कहते हैं इसमें जर्नल में क्या होता है, ट्रांसेक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन होते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं डेट वाइज। ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। अब जर्नल को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जर्नलाइजेशन। ठीक है जी। द एंट्री मेड इन दिस बुक इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जो एंट्री हम पास करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्री। ये सब कुछ आपने मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सुन रखा है ना। पर आप सोचोगे कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, सर बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, अब जिन बच्चों को, अब इसको आप मान के चलिए आप जीरो से कर रहे हो, है ना, अकाउंटिंग जीरो से कर रहे हो, इसलिए अच्छे से ध्यान से बेसिक से समझ के चलो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। यही आपको
आपका बेस डेवलप करने में मदद करेंगी। ठीक है जी, तो इसलिए जल्दबाजी मत करो। जर्नल क्या है? ओरिजिनल एंट्री है। जर्नल रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजेशन। और एंट्री रिकॉर्ड को जर्नल एंट्री बोलते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं जर्नल रिकॉर्ड करने के, वो क्या हैं? सबसे बड़ी बात, जैसे हमने बात करी कि जर्नल एंट्री जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब मान लीजिए आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख को जो एंट्री, ठीक है, पहली पहली बात तो डेट वाइज एंट्री रिकॉर्ड होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। हर रोज़ जो जो अपना ट्रांजेक्शन हुई डे वाइज रिकॉर्ड, डेट वाइज रिकॉर्ड होती गई। उसके बाद ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन, मान लीजिए 4 तारीख को ही बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हुई वैसे वैसे रिकॉर्ड होती जाएंगी। ठीक है जी, इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन इट हैपन्स, है ना। जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती जाएंगी वैसे वैसे किताबों में हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो इट इज़ पॉसिबल टू गेट डिटेल्ड डे टू डे इन्फॉर्मेशन, इसलिए कहते हैं हम लोग इसको पॉसिबल हो पाएगा डे टू डे इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना। मिनिमाइज द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, कहते हैं इससे क्या होगा, जो गलतियों के चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाएंगे। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग इनटू बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, है ना। नरेशन सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता है जर्नल के बाद ज़्यादातर आपको याद होगा +1 में आप लोग अपने टीचर्स से पूछते थे कि सर नरेशन रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, तो वो कहते थे हाँ बेटा ज़रूरी है। नरेशन में आप कहते थे सर मैम एक्चुअली में हम लोग नरेशन में कर क्या रहे हैं, जो चीज़ ठीक है क्वेश्चन में है ना बीइंग लगा के हम लोग वही नरेशन में लिख दिया करते थे। ठीक है, ऐसे ही किया करते थे ना। तो यहाँ पर कहते हैं एक्सप्लेनेशन है रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन का। एक्चुअली में अब आगे आगे जब लेक्चर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नरेशन में खाली सिर्फ जो क्वेश्चन हो जर्नल पूछी जाती थी उसको बीइंग लगा के नहीं लिखना होता था। उसके साथ मान लीजिए कोई, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, ठीक है, मान लीजिए आप डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल रहे हैं, जर्नल डाल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन है वो भी नरेशन का ही पार्ट होती है। हाँ बिल्कुल, जो डेप्रिसिएशन की मान लीजिए कैलकुलेशन हमने करी, किसी चीज़ की कोई कोई भी कैलकुलेशन थी, वर्किंग का पार्ट था, वो भी नरेशन का ही हिस्सा होता है। ठीक है जी, नरेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन देना जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी है। ठीक, उसके बाद हेल्प्स टू फाइनलाइज द अकाउंट, बिल्कुल जी, कहते हैं जर्नल इज द बेसिस ऑफ द लेजर लेजर पोस्टिंग एंड अल्टीमेट ट्रायल बैलेंस, है ना। जर्नल के बेसिस पर लेजर बनेगी, लेजर के बेसिस पर ट्रायल बनेगा, ट्रायल के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, है ना। तो ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने के लिए मदद करेगा। अब स्पेसिमेन देख लीजिए, आपको याद होगा सबसे पहला जो हमारा कॉलम होता है वो होता है डेट का, है ना, फिर पर्टिकुलर का, ठीक है जी, फिर वाउचर नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए वाउचर नंबर 1 2 3 4 है। फिर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो आपको पता है वाउचर में, सॉरी जर्नल में लेजर फोलियो डालेंगे। जर्नल में अब देखिए ना, आप एक जर्नल बुक है, जर्नल बुक को आपने देखना है, यहाँ पर मान लीजिए एंट्री आ गई, सपोज कीजिए कैश सेल, तो कैश सेल की एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है जी। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने डाल दी डेट 4 मई, ठीक है जी, 4 मई डाल दी, वाउचर नंबर 1 2 3 4 आ गया। ठीक, लेजर फोलियो, अब हमें लेजर फोलियो क्या करना है? अब कैश अकाउंट डेबिट ये कौन से अकाउंट में, लेजर के कौन से नंबर पेज पर है वो हमें पहुंचा देगा, टू सेल में भी। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है जी। अब यहाँ से आप डायरेक्टली लेजर में पहुँच सकते हो, जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा मान लीजिए 5 6 7 है, तो 5 6 7 लेजर फोलियो की मदद से आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो कहाँ पर? लेजर में, ठीक है। और वहाँ पर लेजर में जर्नल फोलियो दिया होगा कि यहाँ से एंट्री होकर आ रही है, ठीक है जी। तो ये कॉलम बनेंगे 1 2 3 4 5 6,
6 कॉलम टोटल बनेंगे। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है, और चौथा जो इनवाइस का नंबर होता है ना, वाउचर नंबर हो गया, पांचवा डेबिट, छठवां क्रेडिट। ठीक है जी, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो, देन डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स इट। ठीक है जी, ये हो गया स्पेसिमेन, हो गया किसका, वाउचर का, जर्नल का, सॉरी। ठीक है जी, अब जर्नल की डिवीज़न कैसे होती है, अब इसके मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है जी, जर्नल की डिवीज़न कैसे होती है। जर्नल की डिवीज़न दो कैटेगरीज में है, एक जनरल जर्नल, एक है स्पेशल जर्नल। जर्नल, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल। ठीक, अब देखिए जी, स्पेशल जर्नल में जो मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल डाला था, ये क्या था, जनरल जर्नल था। अब स्पेशल में क्या है, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, बी आर बुक, बीपी बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सारी की सारी क्या है, स्पेशल जर्नल है। ठीक है जी, स्पेशल जर्नल है। ठीक है, तो कहते हैं जनरल जर्नल में क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं सभी ट्रांसैक्शन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसमें कहते हैं वो सारी ट्रांसैक्शन होती हैं विच अक्कर सो इनफ्रीक्वेंटली दैट दे डू नॉट वारंट द सेटिंग अप ऑफ स्पेशल जर्नल। ठीक है जी, जो क्या है कहते हैं इनफ्रीक्वेंटली होती है। अब देखिए ना, सेल, अब सेल तो मेन काम है हमारा, वो रोज करते हैं हम लोग। परचेज वो भी रेगुलर बेसिस पर होती हैं, है ना। रेगुलर बेसिस पे बी आई क्रिएट होते हैं, बिल पेबल क्रिएट होते हैं, सेल रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न होती है ना। ये सारी रूटीन कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होती हैं, इसलिए इनके लिए स्पेशल जर्नल बनती हैं। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, अब इनकी एग्जाम्पल, ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ सच एंट्रीज की क्या हो सकती है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इसको सिंपली छोड़ दीजिए अभी के लिए। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ जर्नल, जर्नल इज एज अंडर, है ना, ये बता ही दिया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, स्पेशल जर्नल में बता ही दिया मैंने, सारे के सारे स्पेशल जर्नल में क्या आ गई, सब्सिडरी बुक आ गई, ये सारी की सारी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बी आर बुक, बिल पेबल बुक, है ना, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है जी, इसके ऊपर भी डिटेल चर्चा करेंगे अब, है ना। एक्चुअली में स्पेशल जर्नल क्या है, सब्सिडरी बुक्स, जो क्या है स्पेशल पर्पस से बनाई जाती है, जिनमें क्या है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं, जिनमें सिर्फ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कि, है ना, सब्सिडरी बुक्स। अगर हम बात करें अब सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक रेफर्स टू बुक meant फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। ये क्या कह रहे हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन जैसे कि परचेज, परचेज बुक में सारी एंट्रीज परचेज वाली आएंगी, कौन सी, क्रेडिट पे परचेज जो करते हैं हम, परचेज बुक में सारी क्रेडिट परचेज आएंगी। ठीक है जी, सेल बुक में हम्म, ये देखिए, परचेज डे बुक है, परचेज डे बुक में सारी परचेज आएंगी, कौन सी, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज नहीं आएगी, क्रेडिट परचेज आएंगी। इसमें क्या आ गया जी, पहला कॉलम डेट का आ गया, फिर नेम ऑफ द सप्लायर जिससे हमने गुड्स खरीदी है और गुड्स की डिटेल, वो आ गया जी। उसके बाद इनवाइस नंबर आ गया, लेजर फोलियो आ गया, अमाउंट आ गई और रिमार्क आ गया कि वही रेट, रूट मान लीजिए रेट्स, इस रेट पे इतनी क्वांटिटी खरीदी है। ठीक है जी, ये आ गई आपकी परचेज डे बुक की डिटेल। जो परचेज बुक, मैंने आपको क्या बताया, सब्सिडरी बुक्स होती क्या हैं, जिसमें स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन रेकरिंग बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर रिकॉर्ड होती हैं सब्सिडरी बुक में। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे किसकी बात कर रहे हैं हम, परचेज डे बुक की। परचेज डे बुक क्या है,
स्पेशल काइंड ऑफ बुक है, स्पेशल काइंड ऑफ सब्सिडरी बुक है, जिसमें क्या है सभी परचेज रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है जी, उससे क्या है लेजर में पोस्टिंग होती है। ठीक है, और फिर देन ट्रायल में। ठीक है, परचेज डे बुक में, परचेज डे बुक में क्या है जितनी भी रेगुलर डे बेसिस पर परचेजेज होंगी वो सारी की सारी रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, कहते हैं दीज बुक्स आर ऑल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल, है ना, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये क्या है स्पेशल जर्नल की एग्जाम्पल्स हैं, है ना। या इनको डे बुक्स भी बोला जाता है, रोजाना बुक्स, है ना, रोजाना बुक्स बोला जाता है, या स्पेशल जर्नल बुक बोला जाता है। टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ द यूज ऑफ द जर्नल एंट्री एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, द जर्नल इज सब डिवाइडेड इंटू स्पेसिफिक जर्नल और सब्सिडरी बुक, है ना। इसलिए कहते हैं ओवरकमिंग, कहते हैं शॉर्ट कमिंग, to overcome the shortcoming of the use of journal entry only as a book of original entry। इसलिए क्या है जर्नल को स्पेसिफिक और सब्सिडरी बुक में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है जी, अब उसके बाद आ जाइए, जैसे मैं इस पर सब्सिडरी बुक्स की बात कर रहा था, सब्सिडरी बुक में मैंने सबसे पहले आपको बताया परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में सभी की सभी कौन सी परचेज, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है, और फिर सेल डे बुक पे आ जाते हैं, ये परचेज डे बुक आ गई। ठीक है, पहले मैं आपको सिमिलर जो है वो करा देता हूँ। सेल डे बुक आ गई, सेल डे बुक में भी क्या होगा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होंगी। ठीक है जी, डेट आ जाएगा जिससे खरीदी उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी, पार्टी का नाम आ जाएगा, कस्टमर की सॉरी, खरीदनी बेची, और इनवाइस का रेफरेंस आ जाएगा, लेजर फोलियो आ जाएगा, इनवाइस का रेफरेंस में डिटेल वगैरह आ गई सारी, अमाउंट और रिमार्क कोई अगर है तो, है ना। तो ये सब कुछ आ गया जी। अब ऐसे ही ये परचेज बुक होगी, सेल बुक होगी। अभी आ गया जी सेल रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक बोलते हैं जिसको, सेल रिटर्न बुक। ठीक है जी, क्या क्या आ गया जी, डेट आ गया पर्टिकुलर, फिर वही आउटवर्ड इनवाइस, आउटवर्ड इनवाइस जो जनरेट हुआ। ठीक है, लेजर फोलियो डिटेल्स आ गई, अमाउंट आ गया, देन रिमार्क। ठीक है जी, ये आ गया आपका बी आर बुक आ गई जी। बी आर बुक में क्या क्या आ गया जी, नंबर ऑफ बिल्स। ठीक है जी, सीक्वेंस लिख लीजिए, डेट ऑफ रिसीट ऑफ बिल, बिल कौन सी डेट को आया। ठीक है जी, वो आ गया, फ्रॉम होम, पार्टी का नाम आ गया, किससे आया, नेम ऑफ द रिसीवर, नेम ऑफ द ड्रॉअर, नेम ऑफ द एक्सेप्टर, डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट क्या है, लेजर फोलियो, बिल की अमाउंट क्या है, देन हाउ डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है जी, कैसे पेमेंट इसकी करनी है। ठीक है जी, ऐसे ही बीपी बुक आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे सिंपल इसी तरीके से चलते जाएंगे। जर्नल प्रॉपर, अब जर्नल प्रॉपर में क्या है जी, ये ध्यान से देखिएगा, कहते क्रेडिट ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी एंटर्ड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक आर एंटर्ड इन द जर्नल प्रॉपर। कहते हैं जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं जो क्या है सब्सिडरी बुक में एंटर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, कैन नॉट एंटर्ड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक आर एंटर्ड इन द जर्नल प्रॉपर। इट कवर्स परचेज, सेल ऑफ एसेट, expenses accrued, rectification entries, adjustment entries, opening entries, closing entries, है ना। ये इसको हम बोलते हैं क्या, जर्नल प्रॉपर। कहते इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आ गई, कहते जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो क्या है एनी अदर सब्सिडरी बुक में कैन नॉट बी एंटर्ड इन द एनी अदर सब्सिडरी बुक। ठीक है जी, ठीक है जी, तो वो कहाँ पर होगी, जर्नल प्रॉपर में होगी। ठीक है, कहते जो फॉर्मेट है जर्नल प्रॉपर का वो जर्नल की तरह ही है। ठीक है, अब मान लीजिए जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आ सकता है, सेल ऑफ एसेट है कोई, ठीक है, एक्सपेंसेस एक्रूड है, ठीक है, कोई एसेट परचेज करी है या सेल करी है एसेट, वो आ जाएगा। ठीक है,
और कोई एडजस्टमेंट एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है, या मान लीजिए डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, है ना, यही एंट्री होती है। तो इसको एंट्री को क्या बोलेंगे, कहाँ पर रिकॉर्ड होगी ये, जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर। ठीक है जी, क्योंकि ये ना ही सेल बुक में आएगी, ना ही परचेज बुक में आएगी, है ना, ना ही बीआर बुक, ना ही बीपी बुक, ना ही किसी भी सब्सिडरी कैश बुक में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, जर्नल प्रॉपर में आएगी। ठीक है, उसके बाद कोई ओपनिंग एंट्री है एसेट की, ठीक है, या क्लोजिंग एंट्री है, कोई एक्सपेंसेस एक्रू हो रहा है, एक्सपेंसेस एक्रू की क्या हो जाएगी जी, मान लीजिए सैलरी एक्रू हो रही है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी जी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है जी, करेक्ट, ये है जर्नल प्रॉपर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा जर्नल और सब्सिडरी। ऐसे ही कैश बुक है, कैश बुक पहले करवा के फिर मैं आपको जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कैश बुक क्या होती है, कैश बुक एक काइंड ऑफ सब्सिडरी बुक है, स्पेशल बुक है। कहते हैं कैश बुक इज ए स्पेशल जर्नल विच इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द ऑल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, है ना, जिसमें क्या है सभी कैश की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं, उसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होती, है ना। कहता है ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है सिंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। एक्चुअली में जो बिल आया, बिल से सीधा ही, इनवॉइस से सीधा ही कहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, सीधा ही कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही है। द कैश बुक इज लार्जर इन द सेंस दैट इट इज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट, है ना। कहते हैं एक्चुअली में डिजाइन तो ये कैश अकाउंट के फॉर्म में हुआ है, पर इसमें क्या है, रिकॉर्ड करते ही कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स, है ना, क्रेडिट साइड पे होती हैं, पर उससे लार्जर है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन होती हैं, पर कैश बुक में आपको पता है कैश बुक जो है आगे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, है ना। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ठीक है जी, और सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होगा, जस्ट लाइक सिंपल लेजर की तरह, डेट आ जाएगा जी, पर्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो, अमाउंट आ गई यहाँ पर, फिर ये 4 कॉलम डेबिट के हो गए, 4 कॉलम क्रेडिट के हो गए। ठीक, उसके बाद अगर बात करें डबल कॉलम में क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 की जगह 10 हो जाएंगे, क्योंकि कैश के साथ डिस्काउंट कॉलम हो जाएगा, मतलब डेट, पर्टिकुलर, अपना लेजर फोलियो, कैश और डिस्काउंट, 5 कॉलम डेबिट के, सेम 5 कॉलम क्रेडिट के। ठीक है जी, और ट्रिपल कॉलम में एक कॉलम और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 कॉलम हो जाएंगे। कैसे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, डिस्काउंट और बैंक, 6 ये हो गए, 6 क्रेडिट साइड हो गए। ठीक है जी, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कैश बुक जर्नल है या लेजर है, कैश बुक जर्नल है या लेजर है। कहते हैं कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज ए लेजर इन द सेंस दैट इट इज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट, है ना। ये कैश अकाउंट के फॉर्म में होती है, लेजर के मतलब फॉर्म में होती है, और कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट, मतलब डेबिट साइड कैश रिसीट्स और क्रेडिट साइड कैश पेमेंट रिकॉर्ड करती है। इसलिए क्या है, कैश बुक क्या है, जर्नल भी है और लेजर भी है। ठीक है जी, कैश बुक जो है वो लेजर, जर्नल भी है, लेजर भी है। जर्नल क्यों है, क्योंकि सीधा ही सोर्स डॉक्यूमेंट से यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज लेजर है, क्योंकि ये लेजर की फॉर्मेट में, फॉर्म में रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के वे में।
ठीक है जी। डेबिट क्रेडिट का जो रूल है डबल एंट्री सिस्टम, उसके फॉर्मेट में उसके रूल फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शन को। ठीक। तो कुल मिला के जर्नल और सब्सिडरी बुक के बारे में आपको अभी तक पता लगा। तो चलिए मैं आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना सिखाता हूँ। हम्म, चलिए इसके लिए हम लोगों ने आपको मैं रूल्स करवा चुका हूँ, है ना। रूल्स में जर्नल की करवा चुका हूँ, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, है ना। और जो मेथड्स होते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, है ना, वो सब कुछ करवा चुका हूँ। चलिए जर्नल एंट्री में शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पर किस तरीके से, पहले चलिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट बना लेता हूँ जर्नल का। सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, डेट का कॉलम आ जाएगा। पर्टिकुलर का आ जाएगा। लेजर फोलियो का आ जाएगा, है ना। उससे पहले सॉरी, इनवॉइस नंबर का आ जाएगा, इसकी जगह छोड़ देंगे। लेजर फोलियो की भी जगह छोड़ देंगे। डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए ठीक है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 को दिव्या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 5 लाख रुपीज़ के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी जी। बिजनेस स्टार्टेड की क्या एंट्री हो जाएगी। अब देखिए बिजनेस में कैश आया है ना। बिजनेस में कैश आया है, जैसे मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच बताया था, बिल्कुल आसान तरीका। बिजनेस में कैश आया है तो कैश एसेट इंक्रीज होगी। कैश क्या है, एसेट। एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट। तो बिजनेस में कौन, दिव्या कौन है, प्रोपराइटर, ऑनर। तो ऑनर घर से बिजनेस में कुछ लेकर आई है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी। कैपिटल इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो वो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल 2018। क्या एंट्री हो जाएगी जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इनवाइस नंबर की जगह खाली है, लेजर फोलियो की अमाउंट खाली है। ठीक है जी। और 5 लाख रुपीज़ अमाउंट है, तो डेबिट में 5 लाख हो गया और क्रेडिट में 5 लाख हो गया। ठीक है जी, करेक्ट हो गया। ये हो गई जी पहली एंट्री। चलिए आगे चलते हैं जी। ये आ गया कैश टू कैपिटल, बिजनेस, घर से पैसा बिजनेस में लेकर आया गया है, दैट इज कॉल्ड कैश टू कैपिटल। अब दूसरी एंट्री क्या है, 3 अप्रैल को कैश विड्रॉन बाय दिव्या फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग हो गई, तो इसकी एंट्री क्या हुआ करती थी, ड्राइंग की, अगर आपको याद हो, घर से पैसा, बिजनेस से पैसा घर में गया है तो उसकी एंट्री क्या होती थी, 3 अप्रैल 18 की ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है जी, कितना, 60,000। ठीक है जी, ड्राइंग्स टू कैश, घर से पैसा बिजनेस में आएगा तो कैश टू कैपिटल। कैपिटल होती है ना, जब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बिजनेस से पैसा घर में जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स टू कैश। ड्राइंग्स होगी, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अब 7 अप्रैल को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो कैपिटल ही है। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है, घर से पैसा फिर दोबारा बिजनेस में लाया गया है, तो एंट्री तो फिर वही होगी, कैश टू कैपिटल। 70,000 रुपये है 7 अप्रैल को।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है जी। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? एक्चुअली भी ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, लाइफ इंश्योरेंस तो किसका होगा? प्रोप्राइटर का होगा। तो वो पर्सनल खर्चा नहीं हुआ, तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड है वो पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चे को क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं, है ना। बिजनेस में से घर के लिए कुछ भी पैसा मनी स्पेंड किया गया है तो वो ड्राइंग ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स टू कैश। कौन सी डेट को? 19 अप्रैल को। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। ठीक है जी। अब इसमें एक गलती कर दी है, वो ये है नरेशन नहीं डाली है ना। नरेशन डालनी होती है। ठीक है, अगली इनकम टैक्स पेड 21 अप्रैल को। इनकम टैक्स पेड की इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स भी क्या है? एक पर्सनल खर्चा है, तो इसकी भी एंट्री वही होगी, ड्राइंग्स टू कैश। 9,500। ठीक है जी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 9,500। ठीक है, ये सभी एंट्रीज किस चीज़ की हो गई? इन रिलेशन टू द कैपिटल। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, ये सभी की सभी ट्रांजेक्शन कौन सी थी? कैपिटल और ड्राइंग्स वाली। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करवाता हूँ, जनरल एंट्रीज करवाता हूँ। कौन सी वाली? अब फॉर्मेट तो पता लग ही गया आपको, है ना। फॉर्मेट तो अब आपको पता लग ही गया किस तरीके से आएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर सिर्फ जनरल एंट्रीज करवाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। ज़्यादा अब मैं फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, एंट्री लिखूंगा, इरेज कर दूंगा। ठीक है, साथ साथ ही लिखता जाऊंगा यहीं पर ही। ओके, बस समझते जाना अच्छे तरीके से। मेरा पर्पस है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाना है। तो फर्स्ट एंट्री किस चीज़ की है? यहाँ पर ये कैश ट्रांजेक्शन्स हैं। अब देखिए, कैश ट्रांजेक्शन आपको देख के हमेशा याद रखना, रिसीट्स और पेमेंट्स होंगी। रिसीट्स और पेमेंट से मतलब क्या है? पैसा आया और गया। अब देखिए, जब कैश की आवाज़ आ रही है, आपको पता है यार, बहुत सिंपल सी बात समझो। जब पैसा आ रहा है तो वो कैश डेबिट ही होगा या बैंक डेबिट होगा, है ना। जा रहा है तो क्या आ रहा है? कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बस। देखो, जर्नल एंट्री समझने का एक भरपूर, एक परफेक्ट तरीका क्या होता है? परफेक्ट तरीका सिर्फ यही होता है कि आप क्या करिए, समझिए चीज़ को कि भाई ट्रांसैक्शन में क्या हुआ है। एटलीस्ट आपको सबसे पहले ट्रांसैक्शन समझनी पड़ेगी। ट्रांसैक्शन में हुआ क्या है, कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी ट्रांसैक्शन हुई, उसका वन साइड आपको समझना है पहले, एक तरफ समझना है आपको। वो कैसे? मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि पहली ट्रांसैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। अब इसमें एक चीज़ तो पता लग रही है, जब हम गुड्स कोई खरीदेंगे, जब हम गुड्स कोई खरीदेंगे उसमें पैसा जाएगा। जब हम गुड्स कोई खरीदेंगे उसमें पैसा जाएगा। ठीक है, तो पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट हो गया टू कैश 24,000। ठीक है, अब दूसरा नाम क्या सुनाई दे रहा है आपको? कोई भी अंदाजा लगा लेगा। परचेज, गुड्स परचेज हुई है, तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 टू कैश 24,000। ठीक है जी, ये होता है जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका।
और जितने भी अकाउंट में आप चैप्टर करोगे, जर्नल एंट्री दिमाग में लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जर्नल एंट्री जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बड़े, मैं कहता हूँ आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा इस सब्जेक्ट में। 70 to 80 मार्क्स वाला आपका पूरा कॉन्फिडेंस आपको लगेगा कि यहाँ पर आएंगे मेरे। ठीक है। तो पहली एंट्री 25 गुड्स की थी इन कैश, ऑन कैश बेसिस। तो कैश चला गया तो टू कैश हो गया, गुड्स परचेज है तो परचेज डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 अप्रैल को फर्नीचर परचेज किया है ऑन कैश, फर्नीचर परचेज है ऑन कैश। अब यहाँ पर भी फर्नीचर आया है, कैश गया है, तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा टू कैश। आया क्या है, एक एसेट इंक्रीज हुई है, वो क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर एसेट इंक्रीज हुई है तो वो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री हो गई हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 20,000। ठीक है जी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 20,000। ठीक। चलिए अब यहाँ पर तीसरा क्या है, मशीनरी है, तो मशीनरी टू कैश हो जाएगा यहाँ पर, है ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ठीक है जी। मशीनरी टू कैश हो जाएगा 12,400 रुपये। आगे चलते हैं जी, सैलरी पेड। सैलरी पेड की क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर सैलरी पेड है, पहली बात तो पेड, एक वर्ड नोट किया करो, पेड रिसीव्ड, है ना, रिसीव्ड। तो पेड में क्या है, पैसा जा रहा है, तो सबसे पहले टू कैश तो हो गई होगा। ठीक है। अमाउंट लिख दो 15,000। दूसरा क्या नाम आ रहा है, सैलरी वर्ड आ रहा है। सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो एंट्री हो गई, सैलरी डेबिट हो गया। ठीक है जी, सैलरी टू कैश हो गया। आगे रेंट पेड है, यहाँ पर क्या हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। अब लास्ट क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अब आपको पता है जब हम गुड्स बेचते हैं, जब गुड्स बेचते हैं कैश बेसिस पर, तो कोई चीज़ में जब मैं आपको बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा ना, है ना। तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब दूसरी चीज़ क्या है, सेल। अब सेल, सोल्ड लिखें सेल लिखें, सेल ही लिखेंगे, है ना। तो आपको पता है टू सेल हो जाएगा 25,000। अब एक चीज़ और भी पता है आपको, सेल वर्ड यूज़, परचेज वर्ड यूज़ कहाँ पर होता है, जो गुड्स हम लोग रेगुलर रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेड करते हैं, परचेज और सेल करते हैं, उसके लिए परचेज और सेल वर्ड यूज़ होता है। ठीक है। ये हो गया आपका कैश ट्रांजेक्शन आ गई सभी इस तरीके से। ठीक है जी। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन में देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 अप्रैल 18 को परचेज गुड्स हुई हैं शाम से ऑन क्रेडिट बेसिस पर। अब देखिए यहाँ पर परचेज हुई है, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट तो डेबिट हो ही जाएगा, है ना। टू क्या हो जाएगा, अगर पैसा गया होता तो टू कैश हो जाता, यहाँ पर पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। किसको पैसे देने हैं, शाम को। वो शाम अकाउंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 अप्रैल को एंट्री, यहाँ पर भी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है, तो बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ,
तो यहाँ पर जब नाम नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है जी, टू क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर इसलिए क्योंकि यहाँ पर बंदे का नाम नहीं है। आपको भी पता है क्रेडिटर टर्म टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट करा हमने, तो वहाँ पर क्रेडिटर वर्ड यूज़ कब करते हैं बता ही चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मनदीप ऑन क्रेडिट। मनदीप से हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है। क्या इसके लिए परचेज वर्ड यूज होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा क्रेडिटर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एसेट बड़ी है तो वो डेबिट हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, बंदे का नाम क्या था, मनदीप। ठीक है जी, मनदीप अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर लिख सकते हो। ठीक है, कितना, 15,000। उसके बाद है जी परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पेबल फॉर मशीनरी। ठीक है जी, ठीक है, पेबल फॉर मशीनरी आ जाएगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू नवदीप ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर गुड्स सोल्ड करिए नवदीप को, तो सेल तो क्रेडिट होगी होगी, जिससे जिसको बेची है तो उसका नाम डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री आ जाएगी जी, नवदीप टू सेल। ठीक है जी, और सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, डेटर टू सेल, क्योंकि नवदीप नाम नहीं लिखा हुआ। तो जैसे परचेज में क्रेडिटर वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पर डेटर वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक है जी, डेटर टू सेल। क्लियर है जी, ये हो गई परचेज और सेल की एंट्रीज हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन रिलेशन टू द क्या है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब जिनको नहीं पता है, अगर आपको थोड़ा सा भूल गया तो याद दिलवा देता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता था, जो किस वजह से हमें डिस्काउंट मिला है, जो डिस्काउंट हमें मिला है कौन सी परचेजेस की वजह से हमें डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो हमें बल्क में हमने परचेज करी या हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग थी, उसकी वजह से जो हमें डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट जो होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। जो इमीडिएटली किस लिए सेटलमेंट हो, जो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं हुआ। 100 रुपये की ट्रांजेक्शन थी, मान लीजिए उसका एमआरपी था, आपने बार्गेनिंग करके 90 रुपीज़ का करवा लिया, तो 10 रुपये जो डिस्काउंट मिला दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री सिर्फ जो है 90 रुपीज़ की आएगी, ना कि 100 की आएगी। दूसरा डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट। जो किस लिए होता है, कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट सेटलमेंट की वजह से होता है, इमीडिएट पेमेंट की वजह से, या पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। जो पेमेंट हमने करी है वो ड्यू डेट से पहले ही कर दी, इसलिए हमें जो डिस्काउंट मिला उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। अब क्वेश्चन क्या है, 1 अप्रैल को एंट्री क्या है, लिस्ट प्राइस था 12,000, परचेज करिए गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 12,000 का 5% होता है 600 रुपये, है ना। तो 12,000 में से 600 रुपये निकाल दोगे तो 11,400 हो गया। तो हमने जो परचेज करी है वो कितने की, 11,400 की। तो एंट्री हो जाएगी
परचेज अकाउंट डेबिट 11,400। टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं कैश है कि क्रेडिट, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि कैश पर है। ठीक है, तो टू कैश हो जाएगा। ठीक है जी, ये होगी परचेज टू कैश 11,400। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? मशीनरी है 15,000 रुपये की, सोल्ड कर दी है एट ए टेड डिस्काउंट 10% टू द वासवी। ठीक है जी, मशीनरी है 15,000 रुपये की, सोल्ड कर दी है 10% डिस्काउंट पे, है ना? तो क्या हो गया? 13,500 क्योंकि 13,500 की, तो सिंपल एंट्री हो गई कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। यहाँ पर वासवी को लिखा हुआ है तो हम मानेंगे कि क्रेडिट पे है, सॉरी, कि क्रेडिट पर है ना? तो वासवी अकाउंट डेबिट 13,500 टू मशीनरी। ठीक है जी, उसके बाद 7 अप्रैल को रिसीव करेंगे 12,000 फ्रॉम द मनीत इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ इज 20,000। ठीक है जी, 12,000 रुपये हमने रिसीव करे और लेने कितने थे पैसे? 20,000 रुपये, मतलब 8,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है जी, तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू मनीत 20,000। ठीक है जी, उसके बाद पेड करा है 9,450 टू वरुण इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 10,000। तो 10,000 माइनस 9,540 460 डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पे पेड है तो वरुण अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने के साथ? 10,000 के साथ। टू कैश हो जाएगा 9,540 टू डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा 460। ठीक है जी, ये हो गई ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली ट्रांजेक्शन हुई। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बैड डेट वाली और बैड डेट रिकवर्ड वाली। बैड डेट क्या होता है ना? किसी को हमने कस्टमर को गुड्स बेची थी ऑन क्रेडिट बेसिस पर, वो पैसे हमारे डूब गए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। देखो ना, बैड डेट हमने पढ़ा था ना, डेटर्स, डेटर, गुड डेट्स, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, तो काम आ रहे ना? अब चलिए, 1 अप्रैल 2018 को शिवानी कहते हु ओड थी 30,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है जी, शिवानी जो है 30,000 ओड थी, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है, ओनली 70% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो 30,000 रुपये लेने थे उससे, शिवानी से, है ना, जो हमें देनदार है, और 70% रिकवर हुआ, तो 30,000 का 70% होता है कितना? होता है 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये हमारे को रिकवर हुआ, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 21,000, बाकी 9,000 रुपये डूब गए ना, तो बैड डेट उसको बोलेंगे बैड डेट्स। बैड डेट क्या होता है? हमारा लॉस। तो लॉस आपको पता है हमेशा एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट होता है। और टू बंदे का नाम आ जाएगा, कौन था? शिवानी। यस, 30,000। ठीक है जी,
देन नवीन है जो है 60,000 हमें पेबल है, ओड है, और 60 पैसा रिकवर हुआ है उससे। तो 60,000 का 60% होता है 36,000। तो यहाँ पर भी हो गया कैश अकाउंट डेबिट 36,000। लॉस जो हुआ है बैड डेट 24,000। टू नवीन। ठीक है जी। उसके बाद ये अच्छी एंट्री है, रिकवर्ड 35,500 फ्रॉम अंकुश हुज अकाउंट 50,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। 50,000 इस बंदे से पिछले साल लेने थे, उस समय उसने मार लिए थे पैसे, भाग गया था कहीं। ठीक है, तो हमने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिए, बैड डेट टू अंकुश लिख दिया होगा। ठीक है। अब अब क्या हुआ है जी, अब 35,500 रिकवर हो गए उसकी। तो पहली बात तो उसका अकाउंट तो हमने किताबों में से निकाल दिया हुआ है ना। उसका अकाउंट जो है हमने, जो है नाम, जो है अकाउंट में से निकाल दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अब पैसा उसका आ गया, अब पैसा आ गया तो एक एंट्री तो पक्की है, एक साइड तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया है ना, तो एटलीस्ट ये आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही है कि पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट तो करो ना 35,500। टू क्या हो जाएगा जी, टू जिस बंदे से पैसे आए हैं दैट इज अंकुश, सॉरी, टू बैड डेट रिकवर्ड। उस बंदे का नाम दोबारा क्रेडिट क्यों करेंगे, जब वो बैड डेट हुए होंगे। तो लास्ट टाइम अपने बैड डेट हुए तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अंकुश कर दिया, तो उसको उसका नाम तो डेटर एक्चुअली में क्या होता है। देखो इनिशियल स्टेज से मैं आपको शुरू से एंट्री समझाता हूँ। इनिशियल स्टेज में क्या हुआ होगा, सेल हुई होगी क्रेडिट पे, तो अंकुश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब वो पैसे लेने थे वो डूब गए, तो हमने अंकुश को क्रेडिट किया, बैड डेट डेबिट किया, बैड डेट टू अंकुश। अब अंकुश का नामो निशान हमारी किताबों में से मिट गया। ठीक। फिर वो पैसे आ गए अंकुश से, अब वो पैसे कैश टू बैड डेट रिकवर्ड के नाम पे होंगे, ना कि अंकुश के नाम पे। नरेशन में जरूर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग ₹35,500 recovered from Ankush which was written as bad earlier। ठीक है जी। तो ये होगी बैड डेट और रिकवर्ड की एंट्री। अब लास्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, ये किसका है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल, मतलब जो ट्रांसैक्शन वगैरह हम सेल करते हैं, ट्रांसैक्शन वगैरह हम जो सेल करते हैं, एसेट वगैरह, सॉरी एसेट वगैरह जो सेल करते हैं, उसको उसको बेचने पर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अब एक चीज और ध्यान सुनिएगा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर गुड्स बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होता है, गुड्स बेचने पर गुड्स बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड नहीं होता। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है 500 की गुड्स की कॉस्ट है 800 में सोल्ड होगी, तो आप सिंपल एंट्री डालोगे कैश टू सेल 800। दोबारा बोल रहा हूँ, 500 की गुड्स की कॉस्ट है, आपने सोल्ड कर दी 800 में। ठीक है। 500 की गुड्स की कॉस्ट है, आपने सेल कर दी 800 में, तो आप कितने में रिकॉर्ड करोगे, 800 में रिकॉर्ड करोगे कैश टू सेल 800 या डेटा टू सेल 800। क्योंकि उस केस में हमने प्रॉफिट या लॉस अपना दिखाना नहीं होता कि हमने 100 की चीज़ कितने में बेची है, 1 रुपये की चीज़ कितने में बेची है। ठीक है ना, ऐसे तो लेज वाले आपको भी पता है, जो 10 रुपये का पैकेट होता है, क्या कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग की, कुछ भी नहीं होती होगी।
50 पैसे, 1 रुपया कॉस्ट होती होगी। कितने, इतने से मुट्ठी भर भी नहीं उनके 10 रुपए के पैकेट में लेज निकलते हैं ना, हवाई भरी होती है वो। आपको भी पता है सोशल मीडिया पे कितना किस तरीके से मशहूर है लेज जो है ना, जो पोटैटो चिप्स वगैरह हैं ये कैसे मशहूर है नाम। तो वो प्रॉफिट देखोगे ना, ये थोड़ी ना करेंगे अपना, जब सारे खर्चे कुछ लेस करके वो हम वहाँ पे दिखाएंगे, इंडिविजुअली नहीं दिखाएंगे ट्रांसैक्शन में। तो इसलिए सिंपल एंट्री हो जाएगी कैश टू सेल। पर पर जो एसेट बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होगा उसको वो दिखाएंगे, एसेट बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सोल्ड मशीनरी टू सोनिया फॉर 30,000, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा मशीनरी टू सोनिया। यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस का तो पता नहीं, तो मशीनरी जा रही है, एसेट जा रही है, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी। किससे पैसे, जो पैसे आ रहे होते तो कैश या बैंक डेबिट कर देते, यहाँ पर किसी बंदे को बेची है तो उस बंदे का नाम डेबिट हो जाएगा, है ना। सोनिया अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मशीनरी। दूसरी, गुड्स परचेज फॉर कैश, इतने का फ्रेट पेड फॉर द गुड्स इज 700, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी। हाँ, ये अच्छी एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री है। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर 25,000। ठीक है जी, गुड्स कॉस्ट कितनी थी 20,000 की, सोल्ड कितने में करी, 25,000 में। तो एंट्री मैंने जो ऑलरेडी ऑलरेडी आपको बता दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितने के साथ, 25,000, ना कि 20,000। ठीक है जी, कैश टू सेल 25,000। ठीक है जी। चलिए, आपको दोनों में अब डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है जी, जो ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन होती है उसमें भी, और ठीक है, जो ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन है उसमें भी, और जो ये वाली हैं उसमें भी, एसेट सोल्ड होती हैं उसमें भी। ठीक है। चलिए, फर्नीचर कॉस्टिंग 22,200 सोल्ड एट 20,000। अब आपकी कॉस्ट थी 22,200, बेची कितने में, 20,000 में, तो आपको लॉस कितने का हो गया, 2200 का लॉस हो गया, है ना। 2200 का लॉस हो गया आपको। तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम है। अब हम मान के चलेंगे कि शुभम को क्रेडिट पे बेची है, ऑन कैश तो बोला नहीं, तो एंट्री आ जाएगी एस अकाउंट डेबिट, कितने पैसे लेने हैं जी एस से, कितने की बेची है, 20,000 की बेची है, तो लॉस हो गया कितने का, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, 2200, टू क्या हो जाएगा जी, फर्नीचर। ठीक है जी, कितने का, 22,200, करेक्ट, 22,200 का। ठीक है, ये हो गया जी। जब एसेट बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जब गुड्स बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको क्या ट्रीटमेंट कैसे हो। अब लास्ट है जी, लोन लिया है। अब 60,000 लोन बोरो किया है अनामिका से, तो लोन बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम अनामिका आ जाएगा। ठीक है जी। और आगे दिया है लोन टू है, तो क्या हो जाएगा, लोन टू नीति अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। रीपेमेंट है ना, रीपेमेंट टू अनामिका है, तो लोन फ्रॉम अनामिका अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा। ठीक है, 30,000 का। नीति ने रीपे किया है तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, नीति। ठीक है जी। तो ये तो हो गई जी। अब मैं आपको सारी की सारी जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, बैड डेट की, डिस्काउंट की, सेल की, परचेज की, सभी तरीके की ट्रांजैक्शन की
जो जर्नल एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड होती है वो मैंने आपको बता दिया।